मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर की तरफ से मैं गोविंद कुमार आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और हम इस वक्त मैं कोलाकुची आसाम से सीधा प्रसारित हूँ और मैं जितना हो सके आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको आने वाला हर एक विषय का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, खैर मकदम। प्रभु आप सबको आशीष करे। जोरदार ताली राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु राजा के लिए। इस वक्त मैं एमएमबी कोलाकुची में हूँ, असम में, जो मैं सीधा यहीं से प्रसारित हूँ। एक बार हमारा जो कैमरामैन है अमृता, एक बार दिखा दीजिए सभी को जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस। तो वापस आते हैं और आज मैं बहुत ही अद्भुत विषय, आज पाम संडे है और इसी विषय पे मैं बात करने जाऊंगा। गुड फ्राइडे, पाम संडे और ईस्टर संडे पे बात करने जाऊंगा। तो सबसे पहले ताली बजा दीजिए राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु यीशु राजा के लिए। हालेलुया। सब ठीक है? Yes. सब जीवित है? Yes. यस। तो बीच बीच में रेस्पॉन्स देते रहिएगा। ओके। तो आज बहुत ही अद्भुत टॉपिक मैंने मसीह मंथन बैठक के द्वारा, एमएमबी कोलाकुची के द्वारा मैं आपके बीच में लाया हूँ। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि खरी शिक्षा का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिल सके। इसीलिए शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए ताकि खरी शिक्षा लोगों तक पहुंच सके। आइए तो मैं टॉपिक शुरू करता हूँ यहाँ से। सभी रेडी है? Yes. आवाज में दम नहीं आया फिर से? Yes. हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो विषय है पाम संडे, जिसको पाम संडे यानी कि खजूर का पर्व जो कहते हैं लोग। गुड फ्राइडे यानी कि गुड फ्राइडे जिस दिन यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ था, और ईस्टर संडे जिस दिन यीशु मसीह मर के जिंदा हो गए थे। ये सब क्या है, आज इसी विषय पे बात करेंगे। अभी तक फ्रेम में हो ना? क्लियर दिख रहा है? ओके। जितने जुड़े हैं आप लाइन में बने रहिएगा और पूरा का पूरा मेरा फोकस है कि खरी शिक्षा को मैं इस टॉपिक को आपको क्लियर कर सकूं। हालेलुया। तो सभी ध्यान से देखिएगा। ओके। तो आज का विषय क्या है? पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे क्या है। यस। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। ताली बजा दीजिए। ये इस राजा का स्वागत आज से 2025 साल पहले यरूशलेम में विजय प्रवेश के तौर पे किया गया था। ठीक है। और आज इसी विषय पे मैं बात करूंगा आप सबको लेके कि पहला स्टार्ट है पाम संडे। इसी को हम देखेंगे। पाम संडे क्या है, जिसको क्या कहते हैं? खजूर का पर्व। खजूर का अब किसने ये बनाया ये नहीं मालूम। खजूर का पर्व कहाँ से ये आ गया, बाइबल में ये नहीं है, लेकिन ये इसको हम विजय प्रवेश जरूर कह सकते हैं। ये वो जो एतवार था, जो संडे था, उस दिन यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर में बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। और उस समय लोगों ने यीशु को अपना राजा स्वीकार करके खजूर की डालियां, कपड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रहे थे। ये वन टाइम घटना है, एक समय की घटना। लेकिन आज इसको क्या बना दिया गया? पर्व बना दिया गया। जबकि ये घटना हुई थी यरूशलेम में। इसी को समझना है और मैं समझाना चाहता हूँ। आज इसको नीति नियम में बदल गया। इस घटना को किस में बदल दिया गया? नीति जी। तो पाम संडे, और जिसको खजूर का पर्व भी कहते हैं। और क्या बाइबल इस पर्व को सपोर्ट करती है? मेरा फेसबुक में आप सबसे प्रश्न है कि क्या बाइबल इस पर्व को मनाने को सपोर्ट करती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि ये घटना एक समय का है, वन टाइम एक्ट है। ये घटना एक समय की घटना है। यरूशलेम में यीशु को प्रवेश किया जा रहा था, जिसको बाइबल में यूहन्ना 21 अध्याय में आपको मिलेगा कि विजय प्रवेश। और यूहन्ना 11 अध्याय में, मत्ती का 21 का 9 से आपको 1 से लेके पूरा मिल जाएगा। ये विजय प्रवेश है। लोगों ने यीशु को अपना राजा माना और इन्होंने क्या सोचा था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन्होंने सोचा था कि अब रोम की गुलामी से ये हमको आजाद करेगा, लेकिन एक्चुअली ये नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली यीशु सारे मानव जाति का बोझ गुनाहों का उठाने वाला था। ताली तो बनता है इस बात पर। गधी पे चढ़ने का मतलब क्या है? गधी का काम क्या है? बोझ उठाना।
ये पूरी जिंदगी क्या उठाता है? बोझ उठाता है। और सबसे ज्यादा मेहनती जानवर में ये गधा आता है और कुछ भी नहीं कहता और बोझ उठाता है। इसके ऊपर यीशु चढ़े, इसका मतलब क्या मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक दिन हम जो पाप के बोझ में है और जो हम जो हमारे ऊपर में जो श्राप का बोझ पड़ा हुआ है वो यीशु के बोझ से हल्का हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कैसे हल्का हो गया? यीशु ने कुछ कहा, मत्ती 11:28 पढ़ दीजिए प्लीज। मत्ती 11:28 यीशु ने कहा, ये यहाँ एक क्या है, एक मैसेज जा रहा है, जीसस ऑन अ डोंकी, यानी कि यीशु गधी पे एक मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है कि इसका बोझ हल्का किया गया है। बोझ हटाया नहीं गया है, हटा तो दिया लेकिन प्रभु का बोझ हल्का है। मत्ती 11:28 पढ़ दूं? हाँ, हे सब परिश्रम करने वालों, थोड़ा जोर से। हे सब परिश्रम करने वालों हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यस, हे सब परिश्रम करने वाले, हे सब बोझ में दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। ये सब ये गधी है। हम बोझ, पाप की बोझ में, नाना प्रकार के परेशानियों की बोझ में दबे हुए, यीशु कह रहा है हे सब परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ। आगे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर लेकिन बोझ देखिए, बोझ मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, हाँ, और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। यस, तो मेरा जुआ तुम उठा लो, यानी कि एक जुआ हटता है तो दूसरा जुआ यीशु का आता है। यीशु का जुआ हल्का था। आपको पता है गधी से ईंटें उठाए जाते हैं, रख कर, देखा होगा आपने। भारी से भारी काम उससे कराया जाता है जिसको इसका सहन से बाहर है, लेकिन सह लेता है ये जानवर। लेकिन यीशु इसके पर चढ़ने का मतलब ही था कि यीशु इसका बोझ हल्का करने वाला था। मतलब हम जैसे लोगों के ऊपर में जो पाप में दबे हुए थे, बोझ में दबे हुए थे, परिश्रम में दबे हुए थे, यीशु ने हमारे बोझ को हल्का कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली तो बनता है इस बात पे, हल्का कर दिया। लेकिन ये गधी पे बैठना एक भविष्यवाणी थी वचन के आधार पर, लेकिन आज ये भविष्यवाणी, लेकिन आज इसको क्या कर दिया गया? नियम बना दिया गया। इसीलिए मैंने इसको क्या कहा, उस समय लोगों ने इजराइल में किसी भी चीज का स्वागत अगर करते थे, उनको जो मन में आया, उन्होंने खजूर की डालियां ली, उसको बिछा दिया, कपड़े भी बिछाए गए, सब कुछ किया गया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक समय का घटना था। यीशु राजा है, अनंत काल का राजा है, लेकिन मानव जाति को उद्धार करने का ये एंट्री था यरूशलेम से। ओके, आगे बढ़ता हूं। अब तक क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। जिसको पाम संडे कहते हैं और खजूर का पर्व लोगों ने मना दिया, सुना होगा। लेकिन मेरा प्रश्न है कि क्या बाइबल इस पर्व को सपोर्ट करती है? नहीं करती। इसका जवाब नहीं करती। क्यों? आइए वचन रखता हूं मैं, आइए वचन रखता हूं, देखते हैं वचन। सब कुछ शुरू होता है इस घटना से। यही घटना से सब कुछ क्या होता है? शुरू होता है, बिल्कुल। और मैं वचन रख दे रहा हूं। आइए यूहन्ना 12:12-13, यूहन्ना 12:12-13 दिखा दीजिए। और जितने जुड़े हैं शेयर कीजिए कृपया करके, और खरी शिक्षा को मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म के द्वारा फैलाएंगे। आइए देखते हैं। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, जी मेरा प्रश्न है कि क्या इस पर्व को खजूर के पर्व को बाइबल सपोर्ट करती है? नहीं। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। उन्होंने सुना यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने क्या लिया? खजूर की डालियां लिया। ये एक समय का घटना है। खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने के को निकले। किससे? यीशु से भेंट करने निकले। डालियां ली, भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना होशाना, धन्य है इजराइल का राजा। इन्होंने इजराइल का राजा घोषित किया, इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन। ये भविष्यवाणी थी जिसको यीशु ने कंप्लीट किया। लेकिन आज के लोगों ने इसको क्या बना दिया? पर्व बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, पर्व बना दिया, जबकि ये एक समय। मेरा प्रश्न है, फेसबुक में जितने भी मुझे देख रहे हैं, याद रखिए मेरा ये मैसेज सिर्फ विश्वासी के लिए है। अगर मेरा ये मैसेज से किसी को ठोकर लगता है तो कृपया करके मेरा ये वीडियो ना देखें या आप हट जाएं। ओके, तो मेरा प्रश्न है कि इसको नीति नियम बना दिया, बाइबल इसको सपोर्ट करती है? नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। आइए देखते हैं कैसे पर्व के विषय में क्या कहा गया। आइए देखते हैं, समझ में आ रहा है जी? ये एक बार यीशु एंट्री किया था, उसके बाद यीशु क्रूसीफाई हुआ, उसके बाद तीसरे दिन हमारा राजा जी उठा। प्रेज द लॉर्ड, अद्भुत है। आइए देखते हैं।
इस बाइबल क्या कहती है, आइए देखते हैं पर्व के विषय में। आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है पर्व के विषय में, हम देखेंगे। क्या मेरा प्रश्न है, क्या यीशु मसीह ने कहा ऐसा लिखित कहा कि क्या कहते हैं खजूर का पर्व मनाओ? नहीं। पूरे बाइबल में नहीं। क्या प्रेरितों ने ये पर्व दोबारा मनाया जैसे आज के लोग कैथोलिक और अदर डिनोमिनेशन मनाते हैं? और यहाँ तो छोड़िए, यीशु राजा है ना, राजा का स्वागत किया गया था। आजकल तो देखने को आता है कि पास्टर का स्वागत खजूर के, आज के दिन में पास्टर चलेगा और उसके पीछे के जितने भी चेले चपाटे हैं या उनके जो अंधभक्त है वो क्या करते हैं, खजूर की डालियां तोड़ते हैं, यानी कि महिमा चोरी किया जा रहा है। अगर आप इस पर्व को मनाते हैं तो ये यीशु यहाँ विजय प्रवेश करने के बाद में वो क्रूसीफाई होता है, तो आप भी हो जाइए ना। जब सब कुछ ही मनाना चाहते हो तो एक एक सिस्टम को फॉलो कीजिए, है कि नहीं? पास्टर अपना स्वागत करवाता है खजूर के, और बीच में जो चला गया, जेल में चला गया, जिसका उम्र कैद हो गया, उसने भी ये कार्य किया था। तो जब यीशु का कॉपी किया जा रहा है, जबकि यीशु की महिमा एक मनुष्य चुरा रहा है, ये पाप है परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते हैं आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है पर्व के विषय में। कुलुसियों 2:16 पहले पढ़ दीजिए, यहाँ पे लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नई चाँद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। इसलिए कुलुसियों 2:16 में पौलुस कहता है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। तो क्यों फैसला करते हैं जबकि यहाँ नहीं करने को कहा गया है? कोई फैसला ना करे। पर्व हमारे लिए है ही नहीं, हमारा एक ही पर्व है, वो है प्रभु भोज। हालेलुया। हमारा एक ही पर्व है जिसमें हमारा मसीह जो फंसे का जो मेमना था वो बलिदान हो चुका था, जिसके याद में हम लहू की नई वाचा में हम उसकी देह और उसके लहू को हम खाते, वही हमारा फंसा है, मसीह हमारा फंसे है। आइए इस वचन को मैं कंप्लीट करूंगा। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। आगे देखते हैं क्या लिखा है, कुलुसियों 2:17-18, उसी का कंटिन्यूअस है। कुलुसियों 2:17-18, क्योंकि ये सब बातें आने वाली बातों की छाया है। ये सब क्या था? छाया है। यीशु वो जो घटना था वो एक आने वाली बातों की छाया थी, एक भविष्यवाणी थी, यानी कि क्रूस की कथा। पौलुस कहता है नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, लेकिन मेरे लिए क्या है? वो क्रूस की कथा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो क्रूस की कथा है ये। कैसे? जब क्रूस की कथा शुरू कहां से होती है? ये क्रूस की कथा का एक एक्ट है। अब मैं बता देता हूं, जब कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है ना, फिल्म बनाने से पहले वो क्या करता है? स्क्रिप्ट लिखता है। आपको पता होगा, स्क्रिप्ट लिखता है। वो स्क्रिप्ट लिखता है, मतलब ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा, ये सारे चीजों को लिखता है। उसके बाद में क्या होता है? कैरेक्टर आते हैं। और यही है वो क्रूस की कथा, जब हमारा डायरेक्टर पिता परमेश्वर, ताली बजा सकते हैं, पिता परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से पहले ही यीशु को बलिदान होने के लिए कैरेक्टर में डाल दिया था। बस उसने किया था, पुराने नियम में सारे कैरेक्टर को एक क्या था? वो छाया था। पुराना नियम एक छाया था। वो छाया को कैरेक्टर में लाने के लिए यीशु को आना था। एक एक पद में यूहन्ना को आना था, यीशु को आना था, चेलों को चुना था। ये कंप्लीट कैरेक्टर है, ये कंप्लीट एक डायरेक्टर जिसने डायरेक्ट किया है। और ये क्रूस की कथा शुरू होती है उत्पत्ति 3:15 से शुरू होती है। ये क्रूस की कथा वही थी, तेरे बीच और इसके बीच के, तेरे वंश और इसके वंश में वो सांप का सर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सारा कहानी वहीं से शुरू हुआ है। वह एक आएगा जो उसके सर को कुचलेगा। आमीन। तो इसलिए लिखा है क्योंकि ये सब आने वाली बातों की क्या है? छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। हालेलुया। तो हमको मसीह को फॉलो करना है। यीशु मर के जिंदा हो गया, अब हमको इसको मनाने का जरूरत नहीं है। ये यीशु के लिए था, ये भविष्यवाणी थी, ये छाया थी। आज उसी छाया को लेके चल रहे हैं लोग, जबकि कब का ये फिल्म कंप्लीट हो चुका है। बस एक बाकी है, वो यीशु का आना और हमको लेके जाना। उसके लिए आप तैयार रहिए ना। ये नीति नियम मान के क्या कर रहे हैं? हालेलुया। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। कोई मनुष्य, अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट में खाने पीने पर्व के बारे में कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। पर मूल वस्तु कौन है? मसीह है।
कोई मनुष्य, कोई, यस खबरदार, फेसबुक में जो कोई मनुष्य जो गलत शिक्षा देकर, लिखा है ना, आज ये खजूर का पर्व लोग मनाते हैं कब्रों में जाके, मैं रखूंगा, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे। यही तो बात है, नीति नियम बना के आपको जहां दौड़ना चाहिए था, जिसके लिए आप चल रहे हैं, उससे वंचित कर दे रहे हैं। पर्व बना के, खजूर का पर्व बना के, अभी आगे भी रखूंगा, ईस्टर संडे हो गया, गुड फ्राइडे के दिन में वो लोग रोना, छाती पीटना, ये सारे जो नीति नियम है, ये सब क्या है, आपको दौड़ से वंचित किया जा रहा है। हम आजाद हो गए इसलिए कि मसीह ने तुमको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हम आजाद है, हम कोई नियम और पर्व नहीं थे। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम मनाते थे, पता नहीं था, व्यवस्था में थे, लेकिन जब हम यीशु में आ गए, सारी व्यवस्था कंप्लीट हो गई, सारा पर्व कंप्लीट हो गया, अब हम सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आजाद है हम। देखते हैं तो उस पर मूल वस्तु मसीह की है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में क्या लगाता है, मन लगाता है और अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। यही बात है, मन में जो आया वैसा कर दिया। ओ, यीशु ने पर्व, यीशु को खजूर से स्वागत किया था, हम भी बनाएंगे। ये है नियम को चलाना। हमको इस सब नियम से बचना है। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, ताली बजा सकते हैं। ये पाम संडे में बता दिया। अब बात करते हैं गुड फ्राइडे। यस, अब मेरा प्रश्न है, गुड फ्राइडे क्या है? गुड फ्राइडे लिखा है गुड फ्राइडे, ये क्यों गुड फ्राइडे हुआ? और किसी के लिए तो शोक फ्राइडे है, शोकित करते हैं, वो रोते हैं। तो ये गुड फ्राइडे दो तरह के लोग मनाते हैं। गुड फ्राइडे क्या है, इसको देखेंगे। आइए, गुड फ्राइडे के दिन क्या करते हैं लोग? गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया था। वो था शुक्रवार का दिन, मारा गया था, ताकि उसके क्रूस पे मारे जाने से पूरे मानव जाति को क्या मिले? पाप की क्षमा मिले और उद्धार मिल सके। इसीलिए ये गुड फ्राइडे हुआ। ठीक है, ये गुड फ्राइडे लोगों ने बनाया, लेकिन क्या प्रभु ने कहा गुड फ्राइडे मनाओ? क्या चेलों ने? यीशु ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, मेरी बातें सिखाओ, कहा है, बातें सिखाओ कहा। उसके बाद में चेलों ने आज्ञा दी कि प्रभु भोज लेना है, बहुत सारी आज्ञाएं दी, लेकिन चेलों ने ये क्यों नहीं कहा कि खजूर का पर्व मनाओ? चेलों ने ये क्यों नहीं कहा कि गुड फ्राइडे मनाओ? चेलों ने ये क्यों नहीं कहा कि सब्बत का दिन फॉलो करो? क्योंकि सारी व्यवस्था यीशु से पूरी हो गई। हालेलुया। अब यीशु हमारे अंदर है, अब यीशु जीवित है, तो हम इसको मुर्दों में क्यों खोजे? आगे रखूंगा मैं। कैसा लग रहा है अब तक? फेसबुक पे जितने भी है प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये शिक्षा लोगों तक पहुंच सके। आइए देखते हैं। गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को क्रूस पे मारा गया था, ताकि उसके क्रूस पे मारे जाने से पूरे मानव जाति का पाप क्षमा की और उद्धार मिल सके, पापों की क्षमा हो सके। आइए वचन गुड, ये जो घटना हुई थी, ये भी एक भविष्यवाणी थी। आइए कैसे देख लीजिए। क्रूस के ऊपर क्या था? परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण, अद्भुत, किसके? हमारे, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। ये देखिए ना, घायल किया गया, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, घायल किया गया। वो हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर क्या मिली? ताड़ना मिली। हमारी शांति के लिए आज हम जो शांति से हैं, आज हम जो प्रभु के नाम से एकदम स्वतंत्र है, वो यीशु के बलिदान से है। हालेलुया। ये बलिदान हमको क्रूस की कथा बताती है, जो उत्पत्ति में जो घटना, मानव जाति जो पाप में आ गया था, उससे निजात करने के लिए ही प्लान हो चुका था पहले। जगत के, लिखा है ना प्रकाशित वाक्य की, जगत की उत्पत्ति से पहले ये मेमना घात किया गया था। अरे जब वो जगत बना ही नहीं था, यीशु को पिता परमेश्वर ने कैरेक्टर में डाल दिया था, पहले से ही स्क्रिप्ट लिख दिया था। ये बात हुआ, हम उस सब के पात्र हैं। आइए आगे चलते हैं। हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो गए? आमीन। ताली बजा सकते इस बात पे। चंगे हो गए। हम तो क्यों चंगे हो गए? हम क्या, किस लिए यीशु को आना पड़ा? क्यों परमेश्वर को जगत पे आना पड़े? क्योंकि उसने हमें आजाद, हमारा पिता है वो, अनंत काल का पिता है वो। आइए देखते, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। किसी ने तो भटकाया ना, शैतान ने हमें भटकाया, नए नए धर्म में भटका दिया, उलझा दिया। ओके, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया, और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। डायरेक्टर कौन है?
पिता परमेश्वर। किसका अधर्म का बोझ? हम सब का अधर्म का बोझ यीशु पे। यीशु हमारा हीरो है। ताली बजा सकते हैं इस बात से। ये सारे कैरेक्टर में जो परमेश्वर पिता ने पहले से ही डायरेक्ट करके रखा हुआ था, स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, यीशु ने उसको कंप्लीट किया। आमीन। तो गुड फ्राइडे हमारे लिए अब तो यीशु अनंत काल के लिए जिंदा है ना, तो अब हम छाती पीट के क्यों रोएंगे? आइए देखते हैं आगे कुछ नीति नियम है। यशायाह का पुस्तक 53:5 और 6 का ये वचन है, नीचे रखा हो। आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं गुड फ्राइडे के दिन क्या होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिश्चियन इन द वर्ल्ड हु सेलिब्रेट गुड फ्राइडे। इस पृथ्वी में 2 प्रकार के विश्वासी हैं या क्रिश्चियंस हैं जो गुड फ्राइडे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कोई कोई तो गुड फ्राइडे के दिन में बहुत रोते हैं, कब्रों में जाते हैं, और बाकी दिनों में से मैं रखूंगा, कब्रों में जाते हैं, सफाई करते हैं, ठीक है, छाती पीट के रोते, ओ हमारा यीशु बलिदान हुआ, आज 40 दिन का उपवास रखते, यीशु दुख क्यों? क्योंकि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, इसलिए हमको भी 40 दिन का उपवास रखना। जो मन में आया सो उन्होंने कर दिया। क्या यीशु ने ऐसा कहा? आगे मैं रखूंगा, क्लियर करूंगा कि 40 दिन का उपवास क्यों, किस लिए 40 दिन का उपवास? क्योंकि जबकि हमारा राजा मर के जिंदा हो गया। क्या इस बात पे विश्वास नहीं? ये उन मूर्खों के कारण है। आइए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिश्चियन हु सेलिब्रेट इन द वर्ल्ड हु सेलिब्रेट गुड फ्राइडे। 2 प्रकार के। एक है पहला क्रिश्चियन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, संसारिक मसीह। ये संसारिक क्रिश्चियन है, जो मन में आए वो बना देते, नीति नियम रिवाजों पे चलने वाले। और दूसरा है आत्मिक मसीह, गुड फ्राइडे के दिन सुसमाचार प्रचार करता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर लोगों के बीच में बताता है कि गुड फ्राइडे क्यों गुड फ्राइडे है। हालेलुया। ये हमारे लिए बेड फ्राइडे नहीं है, ये गुड फ्राइडे है। लेकिन किसी किसी संस्था और किसी नियमों के जो डिनोमिनेशन है या कैथोलिक रिवाजों के हिसाब से ये बेड फ्राइडे है, उनके लिए दुखी होने का फ्राइडे है। ये रोते हैं, छाती पीटते हैं, ये दुखी होकर 40 दिन का उपवास और नीति ने जो कठिन है, ऐसे उपवासों को ये करवाते हैं। क्योंकि यीशु क्रूस पे चढ़ा, तो हम भी क्या करेंगे? तो कुछ पास्टर से मैं प्रश्न कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह का यरूशलेम पे विजय प्रवेश हुआ, तुम भी वैसे ही करवाते हो। तुम्हारे भी जो डिसाइपल्स हैं वो क्या करते हैं? खजूर का डाली लेते हो और तुम पास्टर ऐसे चलते हैं, उनके ऊपर में कपड़े ये करते हैं, यानी कि यीशु बन के जाते हो। तो ये काम भी आप करो, क्रूस पे चढ़ो, ये भी करो। एक घटना करते हो, दूसरा घटना क्यों भूल जाते हो? है कि नहीं? तो प्रभु मनुष्य कभी परमेश्वर नहीं हो सकता, ये गलत शिक्षा है। ओके, आत्मिक मसीह, संसारिक मसीह, आत्मिक मसीह, इंग्लिश में वर्ल्डली क्रिश्चियन एंड स्पिरिचुअल क्रिश्चियंस। आइए आगे देखते हैं, कैसा लग रहा है अब तक? ये नीति नियम मनाते हैं ये संस्था के लोग, बपतिस्मा, जीएल और क्या बोलते हैं कैथोलिक, ये सब जो है, ये सब उस दिन दुखी मनाते हैं और इस तरह का रीति रिवाज करते हैं कि इस तरह का, देखें आप देख सकते हैं, इस तरह का रीति रिवाज करते हैं। गुड फ्राइडे के दिन में ये लोग इस तरह का रिचुअल फॉर्म करते हैं, धार्मिक बनने की काम करते हैं। जबकि कोई मनुष्य धार्मिक नहीं है, लेकिन यीशु के लहू हमें धार्मिक बनाता है। हालेलुया। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, ये लोग ऐसे कई रीति रिवाजों को मानते हैं जो बाइबल के आधार पर क्या है? पाप है। और ये लोग गुड फ्राइडे के दिन दुखी होते हैं और दुख मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्योंकि यीशु क्रूस पे बलिदान हुआ। लेकिन दुखी होने का कोई कारण बनता है? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या दुखी होने का कोई कारण बनता है? यीशु मसीह को ऑलरेडी प्लान किया, अगर वो क्रूस पे नहीं बलिदान होता तो हम आजाद कैसे होते? ये तो खुशी का बात है, और खुद परमेश्वर ने तय किया है। हम सब के अधर्म का बोझ उस पे लादा गया, परमेश्वर ने तय किया। हम कौन होते दुखी मनाने वाला? ये तो अन्य जातियों जैसा हो गया कि सूर्य ग्रहण होता है तो हमारे देवताओं के ऊपर विपत्ति पड़ा हुआ है, या हमारे मतलब जो आइडल्स है उनके ऊपर विपत्ति पड़ा हुआ है, हम भी उपवास करेंगे। ये तो सेम टू सेम ऐसा ही हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो गुड फ्राइडे के दिन दुखी होते हैं और दुख मनाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, संसारिक मसीह, यानी कि ये इनका ऐसा कैरेक्टर है या इनका ऐसा स्वभाव, ये रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। आइए प्रश्न करते हैं, आइए देखते हैं ये क्या करते हैं। गुड फ्राइडे के दिन बैप्टिस्ट और बहुत सारे लोग, जरूरी बहुत से डिनोमिनेशन है, CNI और बहुत सारे कैरिस्मेटिक
और क्या बोलते हैं आप कैथोलिक, उसके बाद में आपका लूथरन, जीएल, ये सब जितने भी हैं ये गुड फ्राइडे के दिन क्या करते हैं, क्रिसमस के दिन यीशु मसीह को पैदा करते हैं और गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को मार देते हैं। इसको बोलते हैं नीति नियम। गुड फ्राइडे के दिन में क्या बोलते हैं, क्रिसमस के दिन में यीशु मसीह को पैदा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, और गुड फ्राइडे के दिन वापस यीशु को मार देते हैं। आपको पता है बर्थडे किसका मनाया जाता है, जो जिसका अंत होता है, जो नाश हो जाता है, जो एक दिन मर जाएगा, उसी का जन्मदिन। लेकिन यीशु राजा का बर्थडे मनाने का कारण क्या है? यीशु मसीह तो अंत आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, वो तो हमेशा जीवित है। तो फिर क्यों उसका जन्मदिन मनाया जाए? क्योंकि वो तो क्या वो वापस मरियम का घर में जाएगा? ये प्रत्येक साल ऐसा ही चलता रहता है और बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हकीकत ये है कि हमारा राजा मर के जिंदा हो गया। हालेलुया। आइए फटाफट चलते हैं, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। कैथोलिक एंड अदर डिनोमिनेशन, संस्थाएं, लोग जो यीशु की मृत्यु का हर साल गुड फ्राइडे के दिन दुखी होते हैं और हर साल यीशु को क्रिसमस 25 दिसंबर को यीशु को फिर से पैदा कर देते हैं। ये नीति नियम है जी। अब मेरा प्रश्न है, आगे देखते हैं कि मेरा प्रश्न है, क्या इस रीति रिवाजों को बाइबल सपोर्ट करती है? नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं आगे, फटाफट चलते हैं बाइबल क्या कहती है। आइए हम बाइबल से जाने कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। बाइबल से हम देखेंगे, क्योंकि ये गुड फ्राइडे के दिन उपवास भी रखते हैं और भी 40 दिन, उससे पहले 40 दिन का लेंट रखते हैं, दुखी होते हैं और अपने आप को तकलीफ देते हैं। आइए देखते हैं वचन क्या कहता है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। आइए मत्ती 9:15, मत्ती 9:15, इसमें लिखा है यीशु ने क्या कहा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती, ध्यान से सुनिएगा, उपवास जो रखते हैं, जो दुखी होते हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ शोक कर सकते हैं? नहीं। मैं फेसबुक से पूछना चाहता हूँ, जो यूट्यूब में मुझे देखेंगे उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ शोक कर सकते हैं? जब तक दूल्हा बारातियों के साथ में है, वो तो एंजॉय करेंगे, वो तो नाचेंगे, है ना। लेकिन अचानक दूल्हा को गायब कर दिया जाएगा, वो दुखी होंगे उस समय, है ना। लेकिन अब आगे रखूंगा, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उनसे कहा, यीशु उनको बता रहा है कि दुखी होने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक समय आएगा। ये अपने मृत्यु के विषय में बता रहे हैं कि एक समय आएगा। अब बाराती कौन? चेले बाराती ये है। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे, मतलब वे दिन, यीशु मसीह बोल रहे हैं, वे दिन आएंगे, जीसस क्रूसिफिकेशन का समय आएंगे, जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, मतलब उनको क्रूसिफाई कर दिया जाएगा। और क्या बोलते हैं, उस समय का बात हो रहा है, क्रूसिफाई कर अलग किया जाएगा, किसे? चेलों से। उस समय वे उपवास यानी कि शोक करेंगे, ये बताया था। ये एक ही समय का बात है। ये उस समय अपने चेले और लोगों से यीशु मसीह ने कहा कि जब तक दूल्हा साथ में है आप शोक नहीं कर सकते। दूल्हा साथ है तो बाराती को तो खुशी होगा, लेकिन एक समय आएगा कि दूल्हा को अलग कर दिया जाएगा, क्रूसिफाई कर दिया जाएगा, तब वे क्या करेंगे? उपवास करेंगे। लिखा हुआ है, इसका जो मैंने रखा है वो शोक करेंगे। उपवास का मतलब शोक भी होता है, करेंगे। आइए आगे देखते हैं। लेकिन अब बात आता है, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, मत्ती 28:5-7। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि दूल्हा अलग किया जाएगा, है ना, तब वो शोक करेंगे। लेकिन जब यीशु क्रूसिफाई हो गया तो यीशु तीसरे दिन तो जी उठा। हालेलुया, ताली तो बनता है इस बात पे। यीशु तीसरे दिन जी उठा। और मत्ती 28:18 में क्या कहा गया? देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो दूल्हा तो हमारे साथ ही है, तो फिर हम उपवास कैसे करेंगे? क्योंकि ये वचन के अनुसार दूल्हा बाराती के साथ है। हालेलुया। ये सिर्फ एक समय का घटना है। इस वचन को मैं रखूंगा कि जब एक दौड़ने वाला और एक बंदूक चलाने वाला, ठीक है, जो पास्टर जी ने, हमारे डायरेक्टर जी ने एक वचन पे दिया था, एक किसी का पोस्टमार्टम करते हुए उस समय दिया था, ठीक है, सुरेश प्रमाणिक का पोस्टमार्टम करते हुए। मैं भी यही बात को रखना चाहूंगा। आइए मैं दिखाता हूं। ये है ठहरे रहो का घटना। ये क्या है? ठहरे रहो। मतलब जब एक दौड़ने वाला चालक होता है, वो दौड़ने से पहले तैयार रहता है, बस यही। उसके बाद में बंदूक का गोली बजता है और वो फिर दौड़ता है। अब यहाँ पे गोली बजा नहीं है, यहाँ पे दौड़ने वाला लाइन पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठहरे रहो का घटना मुझे दिखता है यहाँ पे।
क्या यहाँ पे वे दिन आएंगे, ये वाला देखिए, पर वे दिन आएंगे जीसस क्रूसिफिक्स कि दूल्हा अलग किया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। ये शोक यहाँ था, लेकिन ये शोक यहाँ पे बदल जाता है, खुशी में बदल जाता है। लेकिन अब जो जितने नीति नियम जो संस्थाएं करती है वो यहीं पे रुका के रखी हुई है। ठहरे रहो, जबकि दौड़ना चाहिए था। ताली बनता है इस बात में। या ठहरे रहो करके रखा। अभी तक 99.9% कलीसियाओं में ठहरे रहो के रखा हुआ है, रुका के रखा गया है। वही यीशु क्रूस पे मरा है, दुखी होना है, इनके लिए यीशु अभी तक जिंदा नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। इनके लिए यीशु हर साल जन्म लेता है, इनके लिए यीशु हर साल मरता है, इनके लिए। लेकिन सेकंड वाला है ठहरो नहीं, गोली चल चुकी है, अब दौड़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत्ती 28:5 स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ये वाला दूल्हा अलग किया गया, चढ़ाया गया था, तुम ढूंढती हो। ये क्या करे, अभी भी मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। अरे यीशु ढूंढते। स्वर्गदूतों ने कहा कि मैं जानता हूँ कि जो यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, क्या वह यहाँ नहीं है? यहाँ देखिए क्या लिखा है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। यहाँ ठहरो रहो, वहां क्या हो चुका है, गेट सेट गो हो चुका है, गो हो चुका है। लेकिन 90% कलीसिया यहाँ पे रुको, यीशु फिर मर गया गुड फ्राइडे के दिन में, यीशु फिर 25 दिसंबर के दिन में पैदा हो गया। ऐसे ही करते करते इनका जीवन चला, जबकि यीशु जी उठा है। जिस बात पे हमको विश्वास करना है, यीशु जी उठा है, और जब जिंदा है, और मत्ती 28 में तो रखा ही, मैं वचन रखूंगा। आइए देखते हैं, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। लो भाई, अभी विश्वास नहीं तो देख लो, स्वर्गदूतों ने कहा, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। बताओ चेलों को, तब तक चेले रुके हुए थे। प्रचार करना था कि यीशु जी उठा है, प्रचार करते यीशु मरा है अभी फिर से। जब आज प्रचार क्या चल रहा है, रुकने वाला, ठहरे रहो वाला प्रचार। यीशु मर चुका है, दुखी होना है, 40 साल का उपवास, 40 दिन का महीना बोलते, बाप रे 40 महीना तो मर ही जाएंगे। 40 दिन का उपवास रखना है, लेंट डे मनाना है। जबकि यीशु ने तो कभी नहीं कहा कि 40 दिन का उपवास रखो, कभी नहीं कहा। जबकि ये घटना हो चुका है, ये घटना एक समय के लिए था। अब आपको क्या करना था, उसके जी उठने का प्रचार करना चाहिए था। हालेलुया, गो वाला कहानी होना चाहिए था। वो मृतकों में से जी उठा है, और वो तुमको कहाँ मिलेगा, गलील में मिलेगा। आगे देखते हैं। अब मैंने कहा था कि बराती यहाँ पे बोला था, जब तक दूल्हा उसके साथ है वो उपवास नहीं करेंगे। अब दूल्हा तो हमेशा, अब देखिए, परंतु अब हमारा दूल्हा हमेशा के लिए हमारे साथ है। हालेलुया। और मैं पूछना चाहूंगा फेसबुक और यूट्यूब में जो मुझे देखेंगे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? देखिए, परंतु अब हमारा दूल्हा हमेशा के लिए हमारे साथ है। क्वेश्चन है कैसे? तो जवाब है ऐसे। पढ़ दीजिए कोई, मत्ती 28:18-20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। इसलिए मैंने कहा ना, गो। वहां यहाँ क्या हो रहा है, ठहरे रहो। और शिक्षा आजकल क्या दिया जा रहा है, ठहरे रहो। लेकिन यीशु क्या कह रहा है, जाओ, मेरे जी उठने का सुसमाचार दो। यही सुसमाचार है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा हमारे अपराधों के लिए, और हम भी जी उठेंगे, ये कहना था आगे। इसलिए तुम जातियों के लोगों को, हाँ, चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो जी, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो दूल्हा तो हमारे साथ है, तो हम किस बात का उपवास करेंगे? हालेलुया। बराती भी है, दूल्हा भी है, दुल्हन भी है, तो उपवास क्यों करेंगे भैया? क्यों हम दुखी मनाएंगे? क्योंकि यीशु ने कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जब राजा मेरे साथ है, तो फिर मुझे किस बात का डर है? मैं क्यों दुखी हूँ? क्योंकि यीशु मेरा जगत के अंत तक मेरे साथ है। हालेलुया। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? यस। तो हमको 90% वाली कलीसिया नहीं, हम वो 10% वाला कलीसिया है, जो हम ठहरो वाली शिक्षा नहीं, हम गो वाली शिक्षा देते हैं, गेट सेट गो वाली शिक्षा देते हैं। आइए एक साथ बोल दीजिए, गेट सेट गो। आइए आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करते हैं ईस्टर संडे। यहाँ देख रहे हैं, अंडा रखा है मैंने।
देख लीजिए, ईस्टर संडे के दिन में ये रीति रिवाज है, ये संस्थाओं के और कई प्रकार के डिनोमिनेशन, कई प्रकार के ये रीति रिवाज चलते हैं जो आए हैं कैथोलिक से। ये सारे नीति नियम यहीं से है। अब मुझे नहीं पता चलता, मुझे पता नहीं कि ये अंडा का कनेक्शन यीशु से क्या है। घरों में त्योहार, फॉरेंस में भी ये क्या करते हैं, अंडे लेते हैं, कलर करते हैं, कहीं कहीं गार्डन में रख देते, गिफ्ट तक देते हैं, देख लीजिए ना, और उसको ईस्टर बोलते हैं। यीशु अंडा है, अंडा में से निकला है। मेरे को ये आप एक बार यहाँ दिखा दीजिए, जोर से हालेलुया बोल दीजिएगा। हालेलुया। यस, मैं आपका स्वागत करता हूँ मसीह मंथन पेज के द्वारा, नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर के द्वारा, कि ये खरी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ मसीह मंथन के द्वारा ही मिलेगा। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये अंडा का कनेक्शन कहाँ से लाए। जी आइए, ईस्टर संडे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आइए देता हूं मैं। ईस्टर संडे, अब ये रीति रिवाज मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्या उस दिन ये क्या करते हैं, अंडे को कलर करते हैं और मैसेज भी जाता है कि यीशु अंडा है, उसी अंडा में से पैदा हुआ। हाँ, अब जो मन में आए बना दिया। तो अंडा तो मुर्गी देता है, ये नहीं समझ में आता है ना, बतख देता है, छिपकली भी अंडा देता है। तो आप अंडा का कनेक्शन जो मन में है कैसे लिख दिए। और आजकल तो मरियम को भी ये क्या कहते हैं, वैल्यू दिया जाता है ईश्वर, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ये मरियम नहीं होती तो यीशु पैदा नहीं होता। अभी क्या बोलूं इनको, अगर ठीक है, अगर आप कहते हैं मरियम नहीं होती यीशु पैदा नहीं होता, तो आदम नहीं होता तो फिर यीशु कैसे आता। तो आदम को भी मानो, है कि नहीं। और उसके बाद मैं फिर पूछना चाहूंगा, अगर पिता परमेश्वर ने अगर मिट्टी नहीं होता तो आदम नहीं बनता, तो मिट्टी को भी वर्शिप करो, उसकी भी आराधना करो। उसके बाद में फिर चलूंगा, घूम फिर के फिर पिता के पास आएंगे। पिता नहीं होता तो फिर मरियम कैसे आती। हालेलुया। तो पिता की आराधना करना उचित है। हालेलुया, उसकी आराधना करना उचित है। आइए देखते हैं, तो उस दिन ये क्या करते हैं, ये सब रीति रिवाज होता है। ये क्या करते हैं, ऐसे करके गिफ्ट देते हैं अंडा का, ये एक रीति रिवाज है। दूसरा रीति रिवाज है कि कब्रों में जाते हैं, उनको सफाई करते हैं। अपने मन की तो सफाई कभी जिंदगी में नहीं करते, कब्रों में जाते हैं, सफाई करते, चूना पोतते हैं। हर साल जाते, कब्रों की सफाई करते, उसी दिन जिस दिन गुड फ्राइडे होता है उसी दिन जाते हैं। और यहाँ तक कि वो जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता, जो बड़े बड़े उनके हिसाब से जो बड़े बड़े प्रभु के दास, सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड, ऐसे कब्रों में जाके लेट जाते हैं ऐसे, और लेट के कहते हैं कि वो अभिषेकित है तो वो अभिषेक मुझे भी मिल जाएगा। इसको बोलते हैं सोकिंग, जैसे भी करते हैं, मतलब एनोइंटिंग सोकिंग बोलते हैं। ऐसा भी शिक्षा चल रहा है। ये सारे रीति रिवाज है, देख लीजिए फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, ऐसा भी करते हैं। कब्रों में जाके दुखी होते हैं, अपने पूर्वजों के जो मर गए हैं उसके लिए दुखी होते हैं, जबकि यीशु जिंदा है। वो यीशु तो वो ये मनुष्य नहीं है ना, फिर मनुष्य का कनेक्शन कहाँ से आ गया। मनुष्य है। यीशु ने कहा कि एक दिन जो प्रभु में सो गए वो जिंदा हो उठेंगे। तो फिर आपको इस बात पे विश्वास करना चाहिए ना, कि जाके वहां छाती पीटना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ जाके ये छाती पीटते हैं, फूल चढ़ाते हैं हर साल। इसको बोलते हैं त्योहारी क्रिश्चियन। क्या बोलते हैं, त्योहारी क्रिश्चियन, फेस्टिवल मनाने वाले क्रिश्चियन, इसको कहते हैं। ये है, और कब क्या करते हैं। आइए, इस त्योहार को कैथोलिक और अदर डिनोमिनेशन कई प्रकार से मनाते हैं। देखते हैं, आइए देखते हैं आगे कैसे। अब बात करते हैं कब्रों के बारे में। जी, अब इसके लिए ताली बजा दीजिए, ईस्टर संडे के लिए। ईस्टर संडे जिसका मतलब है पुनरुत्थान, जिसका मतलब है पुनरुत्थान, मर के जीवित हुआ राजा। वो संडे का दिन था जिस दिन यीशु राजा क्या हुआ, मर के जिंदा हुआ। इसी को पुनरुत्थान कहते हैं, और पुनरुत्थान कहते हैं। लेकिन लोग कब्रों के विषय, कब्र में जाते हैं। आइए देखते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ईस्टर संडे है जो असली में है, जो मर के जिंदा हुआ और है, और हमें भी कहा है कि तुम भी जिंदा हो उठोगे। आइए, लेकिन ये क्या करते, कब्रों को वैल्यू देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, कब्रों को वैल्यू देते हैं। आइए बात करते हैं, देखते हैं कि कब्र के विषय में यीशु ने क्या कहा मार्था से। आइए देखते हैं, पहले पुनरुत्थान के विषय में क्या कहा उसको देखेंगे। पुनरुत्थान के विषय में आइए देखते हैं, प्रभु यीशु ने मार्था से क्या कहा पुनरुत्थान के विषय में। आइए देखते हैं, फटाफट चलते हैं। ओके, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का 25 और 26 कोई एक पढ़ दीजिए। यीशु ने उससे कहा जी, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जिस बात पे क्या करना है, हमको विश्वास करना है। ओके,
यीशु ने उसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई, देख लीजिए, पढ़िए, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। बस, तो जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, जो कोई प्रभु में विश्वास करके वचन के अनुसार मर जाता है, यीशु से कहता है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। ये तो हमको विश्वास करना है। फिर कब्रों में जाके क्यों रोते हो भैया? क्यों फिर उनको हर साल में बरसी मनाते हैं? ऐसे भी क्रिश्चियंस को देखे हैं, क्यों हर साल में? क्योंकि ये प्रभु ने कहा कि वो मर जाएगा तो वो जिएगा। तो हमको इस बात पे विश्वास करना है कि हम मिलेंगे उनसे फिर से। यही तो यीशु कहना चाहता है कि शरीर के साथ में फिर जिएंगे हम, एक आत्मिक शरीर मिलेगा, एक जो आदम को बगीचा में दिया गया था वो शरीर मिलेगा। आइए, और जो कोई जीवित है, पढ़ दीजिए प्लीज। और जो कोई जीवित है हाँ, और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना ताली मरेगा। तो बनता है इस बात पे। जो कोई जीवित है और जो मुझे विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पे विश्वास करती है? यस। लेकिन 90% नहीं करते, तभी तो ये रीति रिवाज बनाते हैं। खबरदार, आप ऐसे रीति रिवाज को बाइबल सपोर्ट नहीं करती। आपको ऐसे नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ और जो प्रभु में मर गए हैं वो भी जी उठेंगे। जो प्रभु के साथ में, जो वचन के साथ मर गए, जो ऐसे पी के पियकड़ होके टर होके मर गए, वो नहीं। वो भले प्रभु में होंगे, नाम लिखा है, उनका विश्वासी है, लेकिन वो नाम के विश्वासी है। वैसे लोग जीवित, वैसे लोग के लिए तो पुनरुत्थान होगा, लेकिन मृत्यु का पुनरुत्थान होगा। ओके, लेकिन लिखा है और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पे विश्वास करती है? यीशु मसीह ने मार्था से कहा था। हाँ, उसने कहा हाँ। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए, प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से क्या कहा था कब्रों के बारे में? कब्रों के बारे में, कब्र, अब आया कब्र। कब्र ध्यान दीजिए, कब्रों में जाते सुना होगा ना, कब्रों में जाते सफाई करते हैं। जब आपको विश्वास करना है कि जो विश्वासी मर चुका है वो जीवित हो उठेगा, प्रभु में हम मिलेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं? आइए, यीशु मसीह ने इनको कैसे फरीसियों को ताना मारा, आइए देखते हैं। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, मत्ती 23, 27, 29 और 32 और 33। आइए, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो। किसको बोला? ऐसे जो अपने आप को धार्मिक शिक्षा लेके चलते हैं, रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, उसको कहा कि तुम चुना फिरी हुई कब्र, मतलब चुना से पोता हुआ कब्र हो तुम। क्यों? क्योंकि बाहर से क्या दिखाई देता है? जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। क्या यीशु मसीह ने मरे हुए को वैल्यू दिया? वो कब्र है, ऊपर से संगमरमर का, ऊपर से क्या बोलते हैं, दुनिया भर का टाइल्स, सोने का भी नाम लिखवा देते हैं, रेस्ट एंड पीस लिखवा देते हैं, लेकिन हकीकत में तो अंदर से तो कीड़े लग चुके होते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जब आप इतना कुछ करते हो, आपकी मर्जी, मैं ये नहीं बोलता कि ये गलत है, लेकिन आप इतना वैल्यू देना गलत है, मुर्दों को वैल्यू देना गलत है। जब आप संगमरमर और ये क्या क्या लगाते हो, इसलिए कि बाप रे उसको एकदम आराम से रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अंदर में ऐसा करो तो एसी भी लगवा दो ना अंदर में, थोड़ा सा और रेस्ट मिल जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाइबल के आधार पर जो व्यक्ति प्रभु में मर चुका है वो कहाँ है? प्रभु के राज्य में है। आप लेकिन नीति नियम फॉलो कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के लिए रास्ता नहीं खोल रहे हो, दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ता खोल रहे हो, अलग द्वार खोल रहे हो। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो दिखाई देती है परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। ओके, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को क्या दिखाई देते हो? और ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो दास है वो अपने आप को धर्मी दिखा, अंदर से कीड़े लगे हुए हैं, मलिनता से भरे हुए, परंतु भीतर से कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते हैं। कब्र आ गया, भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते हो और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। तुम उनको वैल्यू देते हो, जबकि वैल्यू किसको देना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ यीशु राजा को देना चाहिए। हालेलुया, मनुष्य की नहीं। अतः तुम अपने बाप दादों के पाप की घड़ा पूरी रीति से भर देते हो। अब देखिए, हे सांपों, हे करेतों के बच्चे, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? मैं भी कहता हूँ, हे सांपों, करेतों के बच्चे, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? जो इस रीति रिवाज को तुमने जो बढ़ावा दिया, जो ऐसे रिचुअल फॉर्म करते हो तुम। और यीशु ऐसे लोगों को कहता है, हे सांप के बच्चों। सांप का बच्चा मतलब शैतान के बच्चे, कह रहे तो ड्रैगन, ऐसे बच्चे
उसको कह रहे थे, कहते हैं तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे, ये रीति रिवाज करके कई लोग गई भैंस पानी में। ये है। आइए अंत में आगे बात करेंगे, तो अंत में आइए देखते हैं। अब अंत में, अब तक कैसा लग रहा है? अच्छा। ओके, अब अंत में बात करते हैं स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से क्या कहा था। देखिए, रिजरेक्शन, पुनरुत्थान हमको विश्वास करना है। यीशु ने आगे दिया। आइए देखिए, क्या हमको मुर्दों में खोजना चाहिए यीशु को? गुड फ्राइडे के दिन दुखी होना चाहिए? आइए यीशु क्या कहता है इस वचन से देखते हैं। लूका 24:1-3-7, लूका 24:1-3-7। परंतु सप्ताह के पहले दिन यानी कि संडे, बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर गए। क्यों? क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं था कि यीशु जिंदा होगा। यीशु ने कहा ही था कि मैं तीसरे दिन जी उठाऊंगा। हमको विश्वास करना चाहिए था। और 90% क्रिश्चियनिटी, मसीहत विश्वास नहीं करते कि यीशु जिंदा हो चुका है। यीशु हमारे अंदर रहता है, जगत के अंत तक हमारे साथ है। ये काम इनको करना चाहिए था। अभी भी सुगंधित वस्त्र लेके चल रहे हैं, उनके मतलब इस्राएलियों का ये नीति नियम है, कर रहे हैं। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। कैसे पाओगे भाई? कैसे पाओगे? क्योंकि यीशु ने खुद कहा था कि मैं जीवित हूं। परमेश्वर को तुम मुर्दों में खोजोगे? आइए आगे देखते हैं। लिखा है, भीतर जाकर प्रभु का शव ना पाया। जब इस बात से भौचक्की हो रह गई, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हाँ, अचंभा। तो देखो, क्यों दो पुरुष को आना पड़ा? इनको विश्वास करना चाहिए था। दो पुरुष को प्रभु को भेजना पड़ा, जाके बताइए इनको मैंने क्या कहा था, बता। देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई तो धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, किसने? स्वर्गदूतों ने। अब ध्यान से सुनिएगा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? और मैं भी प्रश्न करना चाहता हूँ उन सारे संस्था के लोगों को कि जो यीशु जीवित है, फिर से तुम मुर्दों में क्यों खोज रहे हो? हालेलुया। जबकि हमको क्या करना चाहिए? वो जीवित है। तो इसीलिए प्रश्न है यहाँ पे। यीशु ने उन दो पुरुषों ने उनसे कहा, उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। ताली बजा सकते हैं। वो नहीं है, वो कब्र उसको हरा नहीं सकी, मौत उसको हरा नहीं सकी। वो मौत पे जय पा गया, फतेह पा गया। वो हमारा राजा है। इस बात पे हमको विश्वास करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। स्मरण करो। अब उनको याद दिला रहे, अरे भाई तुमको कहा तो था यीशु ने, स्मरण करो, उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था? अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ से पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु ने तो कह ही दिया था, फिर भी इन्होंने विश्वास नहीं किया था। आज 2025 साल हो गया है। यीशु ने उससे पहले ही कह दिया था कि मैं जी उठूंगा। वो जीवित है। आज भी कब्र खाली है। कई कब्रों में पत्थर लटका हुआ है, लेकिन यीशु का कब्र आज भी खाली है। क्यों? क्योंकि वो वहां नहीं है। हालेलुया। वो जी उठा है और इस बात पे विश्वास करना है हमको। आगे देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:20 और 22। पहला कुरिन्थियों 15:20 और 22 क्या लिखा है? देखते हैं इसको। आइए, परंतु सचमुच, अब पौलुस को भी बोलना पड़ रहा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए उसमें वो पहला फल है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहला फल है, क्योंकि जितने सोए वो जिंदा नहीं हुए, लेकिन यीशु सोया और जिंदा होके दिखा भी गया। उसने कहा और किया। कितने राजा आए, कहे और कब्र में चले गए। उन्होंने जो कहा नहीं किया। मनुष्य जो कहता है करता नहीं है। यीशु ने कहा मैं मरूंगा, मैं पापियों का आत्मा पकड़वाया जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु ने जो कहा वो किया, वो करके दिखाया। हालेलुया। इसमें वो पहला फल है। पूरे मानव जाति में पहला फल है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, किसके द्वारा? आदम के द्वारा। क्रूस की कथा याद रखिए। मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। पुनरुत्थान आया। और जैसे आदम में कनेक्ट किया, देखिए क्रूस की कथा यहीं से शुरू होती है। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में इस बात पे हमको विश्वास करना है। राजा जीवित है। तुम गुड फ्राइडे के दिन दुखी होते हो, बल्कि हमको प्रचार करना चाहिए। गुड फ्राइडे के दिन में लोगों के बीच में जाके कहना चाहिए, खुशामदीन, गुड न्यूज है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मसीह मर के जिंदा हुआ और तुम्हारे लिए भी वो जी उठेगा। तुम भी जी उठेगा, तुम्हारे पापों का बोझ उठा देगा। और जिसने वो कहा कि जो मसीह में मरे वो भी जी उठेंगे। आइए सब मिलकर अनंत काल के लिए हम चले। प्रेज द लॉर्ड। जिसके लिए हमको बुलाया गया है। इसीलिए लिखा है
फिर वैसे ही, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस बात पे विश्वास करते हैं? यस। अंत में वह ही इज राइजन फ्रॉम डेथ, यीशु ने मौत पर जय पाया, वो जिंदा हो उठा, इसीलिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कैसा लगा? फेसबुक में जितने मुझे देखे, जो जितने मेरे साथ कनेक्ट हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस वचन को सुना। शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि वाकई ही गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे और पाम संडे रीति रिवाज को फॉलो करना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, जबकि मसीह पहले से जिंदा हो उठा है, वो हमारे अंदर रहता है और हमारे अंदर हो के चलता है। तो फिर हम ऐसी चीजों में क्यों खोजे? जैसे जीवते को मुर्दों में क्यों खोजते हो? तो खबरदार, जीवते को मुर्दों में मत खोजिए, क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। इसी के साथ मसीह मनता नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर की तरफ से मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।